अब ये याद रखना है क्योंकि ये हमने क्लास में नहीं पढ़ा था, तो ये अच्छा पॉइंट आ गया। 185, टू अनहाइड अ हिडन रो अ यूजर मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट। मुंतहा ये क्वेश्चन क्यों भेजा आपने? सर इसमें बोला है टू अनराइट हिडन रो, तो सर जो मुझे ऑप्शन लग रहा है वो सही नहीं। आपको कौन सा लग रहा है? सर अनहाइड करना है तो जो रो हमने हाइड की उसी को ही करेंगे ना। उसी को अनहाइड तो करेंगे, मतलब बिल्कुल। ए, तो ए। ए, द रो दैट इज हिडन। जो रो हिडन है वो आपको कैसे नजर आएगी? फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सर सी। सी, द इंटायर वर्कशीट। नहीं, इंटायर वर्कशीट और इंटायर वर्कबुक हैज नथिंग टू डू। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये रो 181 है। रो 181 में मैंने लिखा है ए बी सी। अब ये रो 181 जो है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये ऑप्शन है हाइड का, ये मैंने इसको हाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर रो 181 है, फिर उसके बाद नंबर मिसिंग है और फिर 182 है। यहां तक क्लियर है मुंतहा? यस सर। ओके। अब मैंने ये जो रो है ना इसको अनहाइड करना है, 181 को। अब आपने कहा ऑप्शन ए, द रो दैट इज हिडन। जो रो हिडन है उसको तो आप सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। या तो आप 183 182 को सेलेक्ट करोगे या 180 को सेलेक्ट करोगे। जो रो हिडन है उसको तो सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द रोज अबव एंड बिलो द हिडन रो। अनहाइड करने के लिए उससे ऊपर की एक रो 180 और 182 उससे नीचे की एक रो, इन दोनों को आप सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और अनहाइड करोगे, तो ये 181 जो है ये अनहाइड हो जाएगी। ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता कि जब 181 रो को हम हाइड कर देंगे तो वो तो सिलेक्ट हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वो हिडन है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके, जो ऑप्शन उसने बताया था अक्सर ने, वो भी देख लेते हैं। अगर इंटायर वर्कशीट को हम सेलेक्ट करें, अच्छा ये आपको पॉपअप नजर राइट क्लिक नजर आ रहा है अक्सर? जी। अब यहां पर आप देखो, जब मैंने इंटायर वर्कशीट को इस कॉर्नर से सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया तो यहां पर तो अनहाइड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो मैं वो रो 181 को अनहाइड नहीं कर सकता वर्कशीट को सेलेक्ट करके। क्लियर विद दिस थिंग? यस। तो अनहाइड करने का यही तरीका होगा कि रो 180 एंड 182 दोनों को सेलेक्ट करूंगा, उससे ऊपर की एक रो और उससे नीचे की एक रो, और राइट क्लिक एंड अनहाइड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया सबको? यस। यस। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, which of the following custom formats would result in negative numbers being shown with brackets around them? कौन सा फॉर्मेट इसमें हम यूज करेंगे कि हमारे पास अगर नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 -5 -6 देन 7 8। अब इसमें देखो 10 वैल्यूज है, 8 या 9 जितनी भी वैल्यूज है, इसमें से दो वैल्यूज जो है -5 एंड -6। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा फॉर्मेट यूज करूं कि जब भी ये माइनस में कोई वैल्यू आए तो उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट शो। तो कौन से फॉर्मेट जो हमें ब्रैकेट शो करेगी? मुंतहा, व्हाट डू यू थिंक? सर बी। एंड अक्सा? सर दो हैं ब्रैकेट वाली। जी, दो तो हैं, तो कौन सी वाली ठीक होगी? बी। बी। ओके, चेक कर लेते हैं। या तो बी है या डी है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स दो के साथ आ रहे हैं। बाकी जो माइनस के साथ हैश नंबर्स आ रहे हैं वो कभी भी नहीं हो सकते। ये बॉक्स नजर आ रहा है आप लोगों को? जी। ओके, यहाँ कस्टम में चले जाएंगे। यहाँ पर जो जर्नल लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे और हम ऑप्शन बी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मेट हमने कहाँ सेलेक्ट करना है, पहले वैल्यूज तो बता दें इसको। हम यहाँ पे चाहते हैं जितनी वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, जो माइनस में वैल्यू आए वो ब्रैकेट में शो। ये वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर ली, मोर नंबर फॉर्मेट्स में चले गए, ये बॉक्स ओपन हो गया फॉर्मेट सेल्स का।
इसमें जाएंगे हम कस्टम में, और यहां जो जर्नल लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे। अब ऑप्शन बी हम डालते हैं, हैश कॉमा हैश हैश 0 कॉमा ब्रैकेट ओपन हैश कॉमा हैश हैश 0 ब्रैकेट क्लोज। ये हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी। इसको ओके करते हैं। क्या ब्रैकेट्स आ रहे हैं नेगेटिव के साथ? नहीं, ये सबके साथ आ गया। ये तो सबके साथ आ गए, ये तो कोई और ही फॉर्मेट हो गया। तो बी तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के साथ ही चाहिए। डी चेक कर लेते हैं, हैश कॉमा हैश हैश 0 सेमीकोलन ब्रैकेट ओपन हैश कॉमा हैश हैश 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ओके करते हैं। अब क्या माइनस वैल्यूज के साथ ब्रैकेट्स आ रहे हैं? जी जी, ये दो वैल्यूज नेगेटिव में थी और सिर्फ इन्हीं के साथ भी ब्रैकेट्स आ रहे हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं उनके साथ ब्रैकेट्स नहीं आ रहे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ए को भी चेक कर लेते हैं कि ए क्या करेगा। अगेन ऑप्शन ए है माइनस हैश कॉमा हैश हैश 0। इसने सारी वैल्यूज को नेगेटिव कर दिया और जो नेगेटिव थी उनको 2 टाइम्स नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी जो है वो करेक्ट नहीं है। इस तरह आप सारे ऑप्शन को चेक कर लें तो ऑप्शन डी ही सिर्फ करेक्ट आएगा। अब ये कैसे करना है, ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें या फॉर्मेट्स याद हो जाएंगे। क्लियर विद दिस थिंग? सर, ये कैसे फॉर्मेट याद होंगे हमें? तो एक्सेल में हम करेंगे तो ये शो होगा। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है ना कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एक्सेल को ओपन करें। अब आपने आई एम श्योर कैसे इसको अटेम्प्ट किया होगा, जिस तरह मैंने अटेम्प्ट कराया इस तरह आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, आपने इसमें से गैस करने की कोशिश की होगी। एक्सेल के क्वेश्चंस को कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन लो, एक्सेल को ओपन करो, उसमें सारे ऑप्शंस पुट करो और देखो कि हर ऑप्शन में क्या रिजल्ट आ रहा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी ठीक है और वो आपको याद भी रह जाएगा। अभी देखो ना, बी में और डी में क्या फर्क है। बी और डी में सिर्फ एक फर्क है कि यहाँ पर देखो हैश का मतलब है नंबर, एनी नंबर, कॉमा, देन पॉजिटिव नंबर, कॉमा, एंड जो अदर नंबर है नेगेटिव नंबर दैट शुड बी इन ब्रैकेट, दैट व्हाट इट शोज। अब ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमा नहीं हो सकता, वो हमेशा सेमी कॉलन होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच में सेमी कॉलन होना चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको फिर याद रह जाएंगी। क्लियर विद दिस थिंग बनता है? यस सर। जी अक्सा? यस सर। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, which of the following custom formats would result in numbers with a 0 value not being displayed on a spreadsheet? अगर आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज हैं लाइक 1 2 3 0 5 0 9 11 12 0 9, अब ये रेंज ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास सारी। इसमें आप चाह रहे हैं कि ऐसा फॉर्मेट यूज करें जब आप उस फॉर्मेट को अप्लाई करें तो जो जीरो वाली वैल्यूज हैं ये डिसअपेयर हो जाए, जीरो वैल्यूज रिपोर्ट ना हो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा मुंतहा? कौन सा फॉर्मेट ठीक होगा? वेट अ सेकंड। सी। सी फिर गेस किया आपने। एक्सेल है आपके पास, ओपन है लैपटॉप पे? नहीं, रुकिए मैं ओपन कर लेती ओपन करो आप भी, अक्सा आप भी ओपन करो और ये चारों ऑप्शंस के फॉर्मेट में जाके आप यूज करो, देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। अक्सा आपके पास हूँ। एक्सेल है? चार्जिंग नहीं है। सॉरी? जी सर, सर है। चार्जिंग नहीं है। चार्ज नहीं है, ओके। एंड अक्सा आपका हाँ। ओपन है? नहीं सर, मैं खोलूंगी, 5 मिनट लगेंगे। चलो ओके, चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ये सारे रेंज ऑफ सेल्स मैंने सेलेक्ट किए, यहां पर गया मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहां पर मैंने कस्टम को चूज किया, जर्नल को रिमूव किया। अब ऑप्शन ए ले लेते हैं, माइनस हैश, ये ऊपर भी ऑप्शन गिवन था,
माइनस हैश, देन हैश हैश 0 एंड देन सेमीकोलन। अब इसको मैं ओके करता हूं, तो क्या इसने जीरो वाली वैल्यूज को रिमूव कर दी है? नो। बल्कि सारी वैल्यूज के साथ नेगेटिव लगा दी है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देख लेते हैं, हैश कॉमा हैश हैश 0 सेमीकोलन ब्रैकेट ओपन हैश, ये हमने ये भी ऊपर देखा है, हैश हैश 0 एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन 0। क्या इसने जीरो वाली वैल्यूज को रिमूव किया है? नहीं किया। नो। जीरो वाली वैल्यूज अभी भी हैं, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन सी तो देखने से ही गलत लग रहा है कि जीरो उसमें अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, तो आई एम श्योर ये नहीं हो सकता। डी देख लेते हैं, हैश 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 0 सेमीकोलन ब्रैकेट ओपन हैश कॉमा हैश हैश 0 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। क्या इसने जीरो वाली वैल्यूज को रिमूव किया? यस। यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो एक्सेल के क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक्सेल के क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है? जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन एक्सेल के आ रहे हैं किट में, आपने एक एग्जाम्पल बनानी है एक्सेल में, फिर आपने एक एक ऑप्शन को यूज करके प्रैक्टिस करना है, फिर ही आपको ये चीज याद होगी। अगर आप डायरेक्ट गैस वर्क कर रहे हो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। जी मुंतहा। सर ये याद होंगे कैसे, मुझे नहीं आ रहा समझ। लाइक हम लोग करेंगे एक्सेल में, ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, मगर सर ये वैल्यूज याद कैसे होंगी? आपको कैसे याद होंगी? जब आप इसको वन बाय वन प्रैक्टिस करोगे ना। देखो ये ऊपर वाला जो है, ये ऑप्शन ए जो है, ये ऊपर भी आया था, तो मुझे पता है कि ये जीरो को गायब नहीं करेगा, ये सारी वैल्यूज के साथ नेगेटिव लगा देगा। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए, मुझे इतना तो याद हो गया। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना सारे क्वेश्चंस की, एक एक ऑप्शन को आप लगा के देखोगे कि ये ऑप्शन में लगा रही हूँ, ये फॉर्मेट लगा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, वो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस तो करो इस तरह। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अक्सर आर यू क्लियर? जी सर। जी, और ये थोड़ा सा डॉन्टिंग है मुझे पता है, लेकिन अब ये है ही ऐसा, कुछ कर नहीं सकते। ओके, और यूजुअली ये फॉर्मेट्स वाले क्वेश्चन आपको नहीं देगा एग्जाम में, लेकिन दे दे तो कोई उसको रोक भी नहीं सकता। तो इसलिए प्रैक्टिस तो सारे क्वेश्चंस की एक्सेल में ही करनी है। बहुत बच्चे और बहुत टीचर्स ये गलती करते हैं कि एक्सेल को वो लोग जब पढ़ाते हैं तो एक्सेल में नहीं पढ़ाते, वो उसको ऑरली बुक से पढ़ा रहे होते हैं। नहीं, ये कभी भी काम नहीं करेगा, एक भी वर्कआउट नहीं करेगा। जितनी प्रैक्टिस आपने करनी है, एक्सेल को ओपन करना है, एग्जाम्पल बनानी है, फिर वन बाय वन आपने प्रैक्टिस करनी है। आप मुझसे भी टू बी ऑनेस्ट इन फॉर्मेट्स का पूछो, मुझे भी इनका मतलब नहीं पता कि कौन सा जीरो को गायब करेगा। मैंने उसको ऐसे ही वन बाय वन लगा के चेक किया, तो मुझे पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसी तरह आपने भी प्रैक्टिस करनी है। ओके